बच्चों, हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 मीराबाई पदावली। इसके हमने 2 पद पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पद। मायरी मैं तो लियो गोविंदा मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढूंढ, कोई कहे मुँह दो कोई कहे सू दो, लियो री तराजू तो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही को सब जानत हैं लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीने पूरब जन्म की कोल। तो इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान कर रही हैं और बता रही हैं कि मैंने श्री कृष्ण को ढोल बजाकर खरीद लिया है। कहने का अर्थ है कि मैंने श्री कृष्ण को अपनी भक्ति के वश कर लिया है। मीराबाई कहती हैं कि माई मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है, अर्थात मैंने उन्हें अपनी भक्ति के वश में कर लिया है। कोई कहता है छाने बता कर लिया है, कोई कहता है चुपके से ले लिया है और कोई कहता है परंतु मैंने तो उन्हें ढोल बजाकर अपना बनाया है। कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है। मूंदो माने महंगा, सूदो माने सस्ता। कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, परंतु मैंने तो श्री कृष्ण को तराजू में तोलकर लिया है। कहने का अर्थ है कि मेरी भक्ति के सामने श्री कृष्ण महान है, वो मुझसे बहुत ऊपर है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है श्री कृष्ण काला है, कोई कहता है गोरा है, परंतु मेरे लिए तो श्री कृष्ण अनमोल है। अमोलक का अर्थ है अनमोल है, तो मेरे लिए तो श्री कृष्ण अनमोल है। याही को सब जानत हैं, ये सभी जानते हैं कि मैंने लियोरी आँखी खोल, मैंने हर तरफ से सोच विचार कर श्री कृष्ण को अपनाया है, अर्थात मैंने अपनी भक्ति में, उनकी भक्ति में स्वयं को रमा दिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिए, मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे इसलिए दर्शन दिए हैं कि उनका यह मुझसे पिछले जन्म का वायदा था, कोल था, वचन था। जैसे ये लिखा है पूरब जन्म की कोल, पूरब माने पहले, जन्म की कोल माने वचन था। उन्होंने मुझे पिछले जन्म में, इस जन्म में मिलने का वचन दिया था, इसीलिए श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य में आपको फिर पहले की तरह से ही लिखना होता है कि भाषा इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जैसा आप देख रहे हैं अभी जानप, तो यहाँ राजस्थानी का पुट है और बाकी इसमें ब्रज भाषा सम्मिलित है। तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अनुप्रास अलंकार है और रस भक्ति। अब इसके आगे का पद हम देखेंगे। मैं तो सामरे के रंगराजी, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई सुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निज दिन, काल व्यालसु पाँची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा सिरी गिरधरन लालसु, भक्ति रसीली साची। तो इसमें मीराबाई कह रही हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सामरे के रंग में, अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। साजी सिंगार, मैंने सारा श्रृंगार कर लिया है। बांधी पग घुंघरू, और अपने पैर में घुंघरू बांध लिए हैं। लोक लाज तजी नाची, अब मैंने इस संसार की मर्यादा को, लोक लाज को बिल्कुल छोड़ दिया है और मैं श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर पैरों में घुंघरू बांधकर श्रृंगार करके नाचने लगी हूँ। गई कुमति लाई साधु की संगति, मीराबाई कहती हैं कि जब से मैंने साधुओं की संगति की है, साधु संगति, साधुओं की संगति की है, तभी से मेरी सारी कुमति, कुमति का अर्थ है बुरी मति या मेरी सारी बुराइयाँ दूर हो गई हैं। भगत रूप भई साँची, और मैं कृष्ण की भक्ति में रम गई हूँ और मुझे कृष्ण की भक्ति ही सच्ची लगती है। गाय गाय हरि के गुण निज दिन, मीराबाई कह रही हैं कि प्रभु के गुणों का निस दिन गुणगान करते करते काल व्याल, काल रूपी सर्प से, पाँची माने बच गई हूँ। वो कह रही हैं कि मैं हरि के गुणों का निस्दिन गुणगान कर करके काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, मीराबाई कह रही हैं कि उन का मतलब उन यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है कि श्री कृष्ण के बिना मुझे ये सारा संसार बेकार लगता है, व्यर्थ लगता है, और बात सब कांची, सारी बातें कच्ची लगती हैं, अर्थात व्यर्थ हैं, बेकार हैं।
मीरा श्री गिरधन लालसू। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे के लिए तो बस श्री कृष्ण भगवान ही हैं और भक्ति रसीली जाची, उन्हीं की भक्ति मुझे रस भरी लगती है, मीठी लगती है, अच्छी लगती है, या जो भी हम कहना चाहें कि मुझे उन्हीं की भक्ति करने में मेरा मन रमता है। बाकी सारा संसार मुझे बेकार निस्सार लगता है। तो कृष्ण की भक्ति की महिमा का गुणगान इस पद में किया गया है और अलंकार आप इसमें अनुप्रास रखेंगे और भाषा राजस्थानी में श्री ब्रज रस भक्ति गुण प्रसाद माधुर्य भी कह सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस में भक्ति रस में दोनों गुण आ सकते हैं। तो आप यहाँ प्रसाद और माधुर्य दोनों गुणों का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपके 4 पद पूरे हुए और अब आप इसका अगला पद पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो इस पद में मीराबाई कह रही हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति का संदेश दिया है। मीराबाई कह रही हैं कि कृष्ण के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, कि सिर्फ श्री कृष्ण गिरी को धारण करने वाले, ग्वालों के साथ रहने वाले श्री कृष्ण भगवान ही मेरे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, इस पंक्ति में उनके रूप का गुणगान है कि जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है। मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। पति का अर्थ पालनहार से होता है। तो यहाँ मीराबाई कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है वही मेरे पालनहार हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु रिश्तेदार संबंधी। तो यहाँ इसका अर्थ निकलता है मात पिता, माता, भाई और रिश्तेदार। आपनो न कोई भी अपना नहीं होता। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी मतलब छोड़ दी, दई माने दी, कुल अपने वंश की, कानी कहते हैं लज्जा को। मीराबाई कह रही है कि मैंने अपने कुल की लोकलाज छोड़ दी है। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढिंग बैठी बैठी, ढिंग संतन ढिंग, संतों के साथ बैठ बैठ कर, लोक लाज खोई, मैंने संसार की लोक मर्यादा को त्याग दिया है। असवन जल सींची सींची, मीराबाई कह रही हैं कि आंसुओं के जल से, असवन का अर्थ है आंसू, आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम बोई, श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को बढ़ाया है। जैसे हम किसी पौधे को सींचने के लिए पानी देते हैं, उन्होंने उसे श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को बढ़ाने के लिए उसे अपने आंसुओं से सींचा है। अब तो बेल फैल गई, अब श्री कृष्ण के प्रेम की बेल मेरे हृदय में फैल चुकी है, अर्थात मैं उनकी भक्ति में रम चुकी हूँ और मेरा विश्वास है कि इसका फल अब आनंद, आनंद का मतलब आनंद ही होगा। मीराबाई का विश्वास है कि जो बेल मैंने बोई है, अर्थात जो मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया है, तो इसका फल मुझे अच्छा ही मिलेगा। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कह रही हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है। क्यों? कि हमें भक्ति करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जगत देखी रोई, और ये संसार को देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि संसार में बहुत ही छल कपट फरेब होता है, उसे देखकर मीराबाई के मन में दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कह रही हैं कि मीराबाई कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ। लाल गिरधर का मतलब श्री कृष्ण से ही है कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ। तारो अब मोई, अब मुझे इस भवसागर से या इस संसार रूपी सागर से श्री कृष्ण भगवान ही पार उतार सकते हैं। तो इसका जब आप काव्य का सौंदर्य पहले की तरह ही लिखेंगे, भाषा जो की त्यों है, और अलंकार इसमें आप अनुप्रास, रस भक्ति और गुण प्रसाद रखेंगे। इस तरह से आपका दूसरा पार्ट पूरा होता है। और कुछ जीवनी संबंधी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको उसमें जीवनी भी लिख के दी थी और क्वेश्चन भी लिख के दिए थे। फिर भी एक दो बच्चे ने प्रश्न किया था कि ये जीवनी कौन सा पार्ट होती है, हमने पढ़ा ही नहीं है।
तो मैं फिर दोबारा से बता दे दूँ, जीवनी कोई अलग से पाठ नहीं होता। जब आपका पाठ शुरू होता है उससे पहले जो कवि या लेखक का परिचय दिया रहता है उसे ही जीवनी कहते हैं, और उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो इससे पहले जो जीवनी दी होती है उसे आप अच्छे से पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवनी इसी पाठ से जुड़ी होती है। जो पाठ पढ़ते हैं उसी के राइटर की जीवनी हम पहले पढ़ते हैं, और इसके बाद भी जो कुछ समझ में ना आया हो तो उसे आप फिर से पूछ सकते हैं, और इसे ध्यान से पढ़ें, किताब सामने रखें और एक एक पंक्ति के अर्थ को उससे मिलाकर पढ़ें, तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।